हेलो दोस्तों, टेक्निकल लाइफ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हाउ टू जीमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी कैसे बनाए। जीमेल आईडी बनाते समय हर यूजर को कौन कौन से बिंदु है जो ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो 50% यूजर को जीमेल आईडी बनाना आता है, परंतु उन यूजर को भी जो जीमेल आईडी बनाना आता है उनको भी वे कौन से बिंदु है जो 101% हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। अगर नहीं रखोगे तो इसका क्या परिणाम होगा, यानी कि हाउ टू जीमेल आईडी। जीमेल आईडी बनाते समय कौन कौन से बिंदु है जो आपको 100% ध्यान में रखना जरूरी है। आपको पता है हर कार्य इंटरनेट पे करने के लिए आपको जीमेल आईडी की ही जरूरत होती है। जैसे कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल इत्यादि, ट्विटर, टेलीग्राम, अनेक प्रकार की ऐप्स है, लेकिन हर एक कार्य के लिए आपको जीमेल आईडी की जरूरत होगी। अगर आपके मोबाइल में जीमेल आईडी नहीं होगी तो कोई सी भी ऐप्स में लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि जीमेल आईडी के थ्रू ही आप लॉगिन कर सकते हो। यानी कि हर एक मोबाइल यूजर को जीमेल आईडी बनाना जरूरी है। तो जो जीमेल आईडी बनाई जाती है वो हर यूजर को, मतलब 50% यूजर को पता है, लेकिन वो कौन से बिंदु है जो आपको 100% ध्यान में रखना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में अनेक प्रकार के ऐसे मैं बिंदु बताऊंगा जो हर यूजर को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि जब भी आप जीमेल आईडी क्रिएट करते हो तो उस वक्त आपको कौन सी बातें जो ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, जैसे कि आप चाहो तो गूगल के अंदर या फिर जीमेल आईडी के अंदर जाकर, जीमेल में जाकर, आप चाहो तो गूगल के अंदर जीमेल में जाकर जैसे ही आप क्रिएट ए जीमेल आईडी पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप उस पर करोगे तो वहां पर आपको, मतलब क्रिएट ए जीमेल पे क्लिक किया, जिसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको 3 प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि नंबर 1, मेरे लिए यानी कि पर्सनल अकाउंट, मेरे कारोबार मैनेज करने के लिए यानी कि बिजनेस अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट, फिर मेरे बच्चों के लिए यानी कि चाइल्ड अकाउंट। यानी 3 तरह के अकाउंट होते हैं, उनमें आपको 100% ध्यान रखना होगा कि जैसे कि मेरे लिए यानी कि पर्सनल अकाउंट का क्या उपयोग है, बिजनेस अकाउंट का क्या उपयोग है, बच्चों के लिए बना गए अकाउंट का क्या उपयोग है। क्योंकि आपको पता है एक अगर इंटरनेट पे एक क्रेडिटर है, एक यूजर है, तो दोनों का कार्य अलग अलग होता है। जैसे कि क्रेडिटर है उसका वो बिजनेस है, जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, गूगल पे है, अनेक प्रकार के कार्य है, जैसे कि ब्लॉगिंग करता है, अनेक प्रकार के कार्य है, तो वो क्या है, एक क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर के लिए कौन सी जीमेल आईडी का उपयोग करना चाहिए, यानी कि वो 3 बिंदु में से कौन सा बिंदु का उपयोग करना चाहिए। अगर वो नॉर्मल से काम, एक यूजर है, नॉर्मल से कार्य के लिए जीमेल आईडी बनाना चाहता है, तो वो कौन सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नॉर्मल के लिए नॉर्मल जीमेल आईडी का उपयोग क्यों करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन तीनों टॉपिकों का अलग अलग उपयोग है। तो पर्सनल अकाउंट का सीधा सा अर्थ है कि नॉर्मल छोटे मोटे कार्य के लिए, जैसे कि पर्सनल अकाउंट यानी कि अपने व्यक्तिगत अकाउंट, स्वयं के कार्य के लिए वो वहां पर उस ऑप्शन को क्लिक करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बिजनेस अकाउंट यानी कि प्रोफेशनल अकाउंट, यानी कि जितने भी क्रेडिटर है उनको इस ऑप्शन का ध्यान रखना ही होगा। जब जाकर आप बिजनेस अकाउंट बनाओगे, जब जाकर आप एक क्रिएटर बनोगे, अगर नहीं इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अनेक प्रकार की आगे चल के छोटी मोटी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम बताया गया है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जिसमें से आपको कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करना है। अगर आप क्रिएटर हो यानी कि कोई व्यापार करना चाहते हो तो आपको बिजनेस अकाउंट ही बनाना होगा। अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपके मेरे लिए के लिए उपयोग कर सकते हो। अगर आप अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हो तो मेरे बच्चों के लिए पे क्लिक कर दे। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन का आपको सूझ पड़ चुकी है कि इस प्रकार से आप क्लिक कर सकते हो। तो हाउ टू जीमेल आईडी यानी कि फर्स्ट ये जो प्रोसेस है ये है, आपने ये कंप्लीट कर ली। जिसके बाद सेकंड प्रोसेस है, आता है आपका नाम, सरनेम, यानी कि नाम डालकर आप सरनेम डाल दे। जिसके बाद आती है जन्म तारीख डाल दे। जिसके बाद 3 ऑप्शन आते हैं, मेल, फीमेल या कस्टम, इसमें से एक ऑप्शन क्लिक कर दे। जिसके बाद प्रोसेस आती है जीमेल आईडी की, यानी कि आपको गूगल की तरफ से ऑलरेडी 2-3 जीमेल आईडी बनी हुई आ जाती है। आप चाहे तो आपके हिसाब से भी जीमेल आईडी को बना सकते हो। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस पूरी हुई। जिसके बाद ऑप्शन आता है पासपोर्ट का, यानी कि आपको पासपोर्ट डालना है। पासपोर्ट डालोगे, जिसके बाद जीमेल आईडी क्रिएट होगी। जैसे ही आप पासपोर्ट डालोगे तो पासपोर्ट डालते वक्त भी वो कौन से बिंदु है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि पासपोर्ट अगर आप डालते हो तो आपको हमेशा
कठिन पासवर्ड डालना होगा। अगर कठिन पासवर्ड नहीं डालोगे तो आगे चल के आपके जीमेल आईडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जिसके बाद आखिरी प्रोसेस है यानी कि मोबाइल नंबर ऐड करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर को ऐड कर दोगे ओटीपी आएगा, रिसेंड कर दोगे यानी कि ओपे क्लिक कर दोगे डबल से, तो इस प्रकार से आपकी एक जीमेल आईडी पूर्ण तरीके से बन जाएगी। और कभी कभी बिना मोबाइल नंबर जोड़े भी जीमेल आईडी बन जाती है। तो इस प्रकार से हाउ टू जीमेल आईडी की प्रोसेस है जो पूर्ण तरह से पूरी हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप जीमेल आईडी बनाओगे, बनाते समय ध्यान रखोगे तो आप एक सक्सेसफुल जीमेल आईडी बना सकते हो, जिससे आगे चलकर आपको अकाउंट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको अनेक प्रकार के बिंदु बताए हैं जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू जीमेल आईडी कैसे बनाए। लेकिन जीमेल आईडी बनाते समय एक पूर्ण तरीके से हर एक बिंदु का ध्यान रखना जरूरी है। प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे मेरा हर एक प्रकार का वीडियो आपके पास आता रहेगा। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, जिससे आपके पास हर एक वीडियो आता रहेगा। साथ ही चैनल को भी शेयर कर दे, जिससे आपके नए जिसको भी यानी कि हाउ टू जीमेल आईडी बनाते समय तो कौन कौन से बिंदु जो आपको ध्यान में रखना चाहिए उसको भी पता लगेगा। तो